इंडिया का फैशन बहुत बड़ा और रंगीला है। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड यानी ABFRL ने इसे नया रूप देने में बहुत बड़ा काम किया है। इस बड़ी कंपनी के पास बहुत से ब्रांड्स हैं। हर ब्रांड मार्केट के अलग अलग लोगों के लिए होता है। इनमें से 4 बड़े नाम हैं: लुई फिलिप, पीटर इंग्लैंड, प्लैनेट फैशन और द कलेक्टिव। ये ब्रांड्स अच्छी क्वालिटी, स्टाइल और नए आइडियाज के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने लाखों इंडियंस को फैशन से खुद को एक्सप्रेस करने में मदद की है। यह ऐसे इन ब्रांड्स की कहानियों के बारे में है। हम उनके सफर, स्ट्रैटेजीज और ABFRL की कामयाबी में उनके योगदान के बारे में जानेंगे। हमारे साथ जुड़ें और इन मशहूर ब्रांड्स के पीछे की बिजनेस स्किल्स और फैशन की समझ को जानें। पुरुषों के फैशन की दुनिया में लुई फिलिप का नाम बहुत ऊंचा है। यह सोफिस्टिकेशन और रिफाइनमेंट का प्रतीक है। 1989 में स्थापित इस ब्रांड ने बहुत जल्दी समझदार भारतीय पुरुषों का ध्यान खींचा। यह ऐसे कपड़े और एक्सेसरीज देता था जो क्लास और एलिगेंस दिखाते थे। लुई फिलिप की कामयाबी का राज है भारतीय पुरुषों की बदलती ख्वाहिशों को समझना। इस ब्रांड ने प्रीमियम लाइफस्टाइल की बढ़ती चाहत को पहचाना। इसका जवाब उन्होंने बेहतरीन टेलरिंग, शानदार फैब्रिक्स और टाइमलेस डिजाइन से दिया। इतने सालों में लुई फिलिप पावर ड्रेसिंग का दूसरा नाम बन गया है। यह प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन की पहली पसंद है। इस ब्रांड ने कैजुअल वेयर, फुटवेयर और एक्सेसरीज भी शामिल किए हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि एक आदमी की वार्डरोब का हर पहलू उसके रिफाइंड टेस्ट को दर्शाता है। पीटर इंग्लैंड 1997 में एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ आया: आम आदमी के लिए फैशन को सुलभ बनाना। इस ब्रांड ने रोजमर्रा के आदमी के लिए स्टाइलिश लेकिन सस्ते कपड़ों की जरूरत को पहचाना। इसने फॉर्मल और कैजुअल वेयर की अपनी रेंज के साथ इस कमी को पूरा किया। पीटर इंग्लैंड की कामयाबी का राज है स्टाइल, क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी के बीच संतुलन बनाना। यह ब्रांड मॉडर्न डिजाइन्स, मजबूत फैब्रिक्स और कुशल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस का उपयोग करता है। यह उन्हें सस्ती कीमतों पर फैशनेबल कपड़े बेचने की अनुमति देता है। इसी जीत के फॉर्मूले ने पीटर इंग्लैंड को भारत के सबसे लोकप्रिय मेंस वेयर ब्रांड्स में से एक बना दिया है। ये स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स से लेकर एस्टैब्लिश्ड इंडिविजुअल्स तक कई तरह के कस्टमर्स को पूरा करता है। पीटर इंग्लैंड आज के भारतीय पुरुष के लिए एक्सेसिबल स्टाइल का प्रतीक बना हुआ है। प्लैनेट फैशन 2001 में एक मल्टी ब्रांड फैशन डेस्टिनेशन के रूप में उभरा। यह कई ABFRL ब्रांड्स के अपैरल, फुटवेयर और एक्सेसरीज का एक क्यूरेटेड सिलेक्शन प्रदान करता है। इसमें लुई फिलिप, वैन हॉयजन, एलन सोली और पीटर इंग्लैंड शामिल हैं। प्लैनेट फैशन के पीछे असली ताकत है एक होलिस्टिक शॉपिंग एक्सपीरियंस देना। यह एक ही छत के नीचे पूरे परिवार की फैशन जरूरतों को पूरा करता है। कस्टमर्स को फॉर्मल वेयर से लेकर कैजुअल अटायर, एथनिक वेयर से लेकर स्पोर्ट्स वेयर तक सब कुछ मिल सकता है। प्लैनेट फैशन स्टोर्स को इनवाइटिंग और कन्वीनियंट बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये भारत भर में ऐसी जगहों पर हैं जहां कस्टमर्स आसानी से पहुंच सकें और लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स को देख सकें। अपने वाइड सिलेक्शन और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच के साथ प्लैनेट फैशन कॉन्शियस इंडिविजुअल्स के लिए वन स्टॉप शॉप बन गया है। सेक्शन 5, द कलेक्टिव वेयर लग्जरी फाइंड्स इट्स एक्सप्रेशन। द कलेक्टिव उन लोगों के लिए है जो सबसे अच्छा चाहते हैं। यह लग्जरी फैशन का एक खास ठिकाना है। 2008 में लॉन्च हुआ। ये इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड्स का एक क्यूरेटेड सिलेक्शन प्रदान करता है। इसमें अरमानी जीन्स, वर्साचे कलेक्शन और माइकल कोर्स जैसे नाम शामिल हैं। द कलेक्टिव एफ्लुएंट और फैशन फॉरवर्ड इंडिविजुअल्स के एक खास वर्ग को टारगेट करता है। ये शॉपर्स एक्सक्लूसिव डिजाइन्स और हाई क्वालिटी क्राफ्ट्समैनशिप चाहते हैं। इस ब्रांड के बुटीक्स को एक इमर्सिव और लग्जूरियस शॉपिंग एक्सपीरियंस प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। अपैरल के अलावा द कलेक्टिव फुटवेयर, एक्सेसरीज और यहां तक कि होम डेकोर भी प्रदान करता है। हर पीस इंटरनेशनल लग्जरी और डिजाइन में सबसे बेहतरीन चीजों को दर्शाता है। एक्सक्लूसिविटी और स्टाइल के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के साथ द कलेक्टिव भारत में लग्जरी रिटेल लैंडस्केप को फिर से परिभाषित कर रहा है। सेक्शन 6, स्ट्रेटजीज फॉर सक्सेस, डिकोडिंग द आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल प्लेबुक। ABFRL के ब्रांड्स की सफलता का श्रेय स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स के मेल को जाता है। इन स्ट्रेटजीज ने कंपनी को मार्केट का एक बड़ा हिस्सा हासिल करने में मदद की है। उन्होंने मजबूत ब्रांड इक्विटी भी बनाई है।
एक की स्ट्रैटेजी है भारतीय कंज्यूमर को गहराई से समझना। ABFRL इवॉल्विंग फैशन ट्रेंड्स और कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए मार्केट रिसर्च में काफ़ी इन्वेस्ट करता है। यह उन्हें अपने ऑफरिंग्स को अकॉर्डिंगली तैयार करने की अनुमति देता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे अपने टारगेट ऑडियंस के साथ रेजनेट करें। एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है ABFRL का मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। कंपनी के भारत भर में रिटेल स्टोर्स का एक विशाल नेटवर्क है। यह सुनिश्चित करता है कि उनके ब्रांड्स कस्टमर्स के एक बड़े बेस के लिए एक्सेसिबल हो। वे कंज्यूमर्स तक पहुंचने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का भी लाभ उठाते हैं, यहां तक कि सबसे दूर दराज के इलाकों में भी। ABFRL स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटीज बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। प्रत्येक ब्रांड का एक अलग पर्सनालिटी और पोजीशनिंग होता है जो उसके टारगेट ऑडियंस के साथ रेजोनेट करता है। यह स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग कैंपेन्स, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स और कोलैबोरेशंस के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। अंत में ABFRL इनोवेशन के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी आगे रहने के लिए लगातार नए फैब्रिक्स, डिजाइन्स और मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स एक्सप्लोर करती है। वे कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। Section 7 Navigating the Market Positioning and Reaching the Target Audience। प्रत्येक ABFRL ब्रांड मार्केट में एक अलग पोजीशन रखता है। वे स्पेसिफिक कंज्यूमर सेगमेंट्स को टारगेट करते हैं। यह स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग उनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लुई फिलिप उन समझदार पुरुषों को टारगेट करता है जो क्वालिटी और सोफिस्टिकेशन को महत्व देते हैं। वे खुद को एक प्रीमियम ब्रांड के रूप में पोजीशन करते हैं जो एक लग्जूरियस एक्सपीरियंस प्रदान करता है। उनके मार्केटिंग कैंपेन्स में अक्सर सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स को दिखाया जाता है जो अचीवर्स के लिए एक ब्रांड के रूप में उनकी छवि को मजबूत करता है। पीटर इंग्लैंड उन रोजमर्रा के पुरुषों को पूरा करता है जो स्टाइल और अफोर्डेबिलिटी चाहते हैं। उनका पोजीशनिंग फैशन से समझौता किए बिना वैल्यू फॉर मनी देने पर केंद्रित है। वे अपने एक्सेसिबिलिटी पर जोर देते हुए असली लोगों को दिखाने वाले रिलेटेबल एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स का उपयोग करते हैं। प्लैनेट फैशन उन परिवारों को टारगेट करता है जो एक कन्वीनियंट और डाइवर्स शॉपिंग एक्सपीरियंस की तलाश में है। वे खुद को सभी फैशन जरूरतों के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में पोजीशन करते हैं। उनका मार्केटिंग एक ही छत के नीचे उपलब्ध ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स की वैरायटी पर प्रकाश डालता है। द कलेक्टिव उन एफ्लुएंट और फैशन फॉरवर्ड कंज्यूमर्स को पूरा करता है जो एक्सक्लूसिविटी और लग्जरी चाहते हैं। वे खुद को इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड्स के क्यूरेटर के रूप में पोजीशन करते हैं जो एक यूनिक और सोफिस्टिकेटेड शॉपिंग एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं। उनका मार्केटिंग एक्सक्लूसिविटी और एस्पिरेशन पर जोर देता है। फैशन इंडस्ट्री में मुश्किलों का सामना। फैशन इंडस्ट्री बहुत डायनामिक और कम्पिटिटिव है। ABFRL ने पिछले कुछ वर्षों में कई चुनौतियों का सामना किया है। उनके स्ट्रेटेजिक अप्रोच ने उन्हें इन बाधाओं को दूर करने में सक्षम बनाया है। एक बड़ी चुनौती है कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग फैशन लैंडस्केप। आगे रहने के लिए एजिलिटी और इनोवेशन की आवश्यकता होती है। ABFRL कंटिन्यूअस मार्केट रिसर्च और प्रोडक्ट डेवलपमेंट का उपयोग करता है। वे अपडेटेड रहने के लिए डिजाइनर्स और फैशन इंस्टीट्यूट्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ब्रांड्स से बढ़ती कंपटीशन एक और चुनौती है। भारतीय बाजार फैशन ब्रांड से भरा हुआ है। ABFRL क्वालिटी, डिजाइन और ब्रांड एक्विटी पर ध्यान केंद्रित करके खुद को अलग करता है। वे अपने मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और मार्केटिंग एक्सपर्टीज का लाभ उठाते हैं। ई-कॉमर्स के उदय ने भी चुनौतियां पेश की हैं। कंज्यूमर्स इंक्रीजिंगली ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। ABFRL ने अपने खुद के प्लेटफॉर्म्स लॉन्च करके और लीडिंग मार्केटप्लेसेस के साथ पार्टनर करके ई-कॉमर्स को अपनाया है। ये उन्हें कस्टमर्स के एक बड़े बेस तक पहुंचने और एक सीमलेस शॉपिंग एक्सपीरियंस प्रदान करने की अनुमति देता है। कॉस्ट्स को मैनेज करना और प्रॉफिटेबिलिटी बनाए रखना एक सतत चिंता का विषय है। ABFRL एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग के माध्यम से इसे संबोधित करता है। Section 9 The Numbers Game Financial Performance and Growth Metrics। ABFRL ने लगातार मजबूत फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिया है। यह उनके स्ट्रेटेजिक अप्रोच और मजबूत ब्रांड पोर्टफोलियो का प्रमाण है। कंपनी ने पिछले कुछ वर्षों में रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी में लगातार वृद्धि देखी है। अपने रिटेल फुटप्रिंट के विस्तार पर उनका ध्यान एक मजबूत ऑनलाइन प्रेजेंस के साथ सेल्स को आगे बढ़ाता है। प्रीमियमाइजेशन और ब्रांड बिल्डिंग पर ABFRL के जोर ने उन्हें प्रीमियम प्राइसिंग हासिल करने में भी सक्षम बनाया है।
कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उसके मजबूत मार्केट पोजीशन, लॉयल कस्टमर बेस और एफिशिएंट ऑपरेशंस का प्रतिबिंब है। ABFRL की इनोवेशन के प्रति प्रतिबद्धता और बदलते मार्केट डायनामिक्स के साथ अडैप्टिंग उन्हें भविष्य में निरंतर ग्रोथ के लिए तैयार करता है। सेक्शन 10, लुकिंग अहेड, फ्यूचर आउटलुक एंड पोटेंशियल ट्रेंड्स फॉर आदित्य बिरला। फैशन एंड रिटेल, ABFRL का भविष्य उज्जवल दिखाई देता है। कंपनी बढ़ते भारतीय फैशन मार्केट को भुनाने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। कई ट्रेंड्स के फैशन इंडस्ट्री को आकार देने की उम्मीद है। ऑनलाइन शॉपिंग को तेजी से अपनाना एक मेजर ट्रेंड है। ABFRL अपनी ई-कॉमर्स कैपेबिलिटीज में काफी इन्वेस्ट कर रहा है। सस्टेनेबिलिटी एक और की ट्रेंड है। ABFRL सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के लिए प्रतिबद्ध है। पर्सनलाइजेशन काफी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। ABFRL टेलर्ड रिकमेंडेशंस देने के लिए डेटा एनालिटिक्स और AI का लाभ उठा रहा है। एथलीजर ट्रेंड यहां टिकने के लिए है। ABFRL अपने एथलीजर ऑफरिंग्स का विस्तार कर रहा है। इन ट्रेंड्स को एंटिसिपेट करने और उनके साथ अडेप्ट करने की ABFRL की क्षमता उनकी निरंतर सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगी।